में आपका स्वागत है। और आज आज हम क्लास 6 के प्राचीन इतिहास को अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक, इसमें क्या सीखेंगे सबसे पहले ये जानेंगे हम। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि किस चैप्टर में क्या सीखेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम सीखेंगे आखेट खाद्य संग्रह क्या है ये जानेंगे, और आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक, ये जानेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है ये भी जानेंगे। पाषाण युग जानेंगे और बदलती जलवायु जानेंगे। इतना चीज हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे आज। ठीक, तो आप लोग अच्छे हैं। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे, आखिर खाद्य संग्राहक होता है आखिर क्या, ये जानते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले ये जान जाते हैं आरंभिक का माने क्या होता है। आप लोग जानते हैं ना, आरंभिक माने होता है शुरुआत। तो हम पहला सवाल पर चर्चा करते हैं। तो आखेट खाद्य संग्राहक है क्या। आखेट माने क्या होता है, शिकारी। आखेट माने क्या होता है, शिकारी। अब देखिए, ये आपका एक का आंसर है। देखिए, आखेट खाद्य संग्राहक क्या है। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर इन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। देखिए, आखेट खाद्य संग्राहक है क्या। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर इन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं। भोजन के इंतजाम करते हैं, भोजन के विधि के आधार पर जो किधर मतलब भोजन के इंतजाम करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो आखेट खाद्य संग्राहक मतलब कि समझ गए हैं। अब है आपका आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि क्यों घूमते थे, फिर भी आज मैं चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए, मुख्यतः 4 कारण है। कितने कारण है, मुख्यतः 4 कारण है। मुख्यतः कितने कारण है, 4 कारण है। देखिए, पहला कारण है कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि जाया करते थे। आरंभिक मानव भोजन के तलाश के लिए एक जगह से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक, दूसरे में है कि जानवरों को शिकार करने के लिए भी जाते थे। तो जानवर को शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते थे कौन, आरंभिक मानव। ठीक, तो तीसरे में है कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फलते हैं। जैसे आम, अभी का सीजन क्या है, आम। तो आम तो जैसे कि आम का प्रकार हो गया आपका मालदो आम हो गया, मुंबई आम हो गया, बहुत प्रकार के आम है। ठीक, तो आम का एक सीजन में जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, ये क्या है, एक क्षेत्र है। यहाँ पर 5 गो आम का पौधा लगा हुआ है। कितने पौधा लगा हुआ है, 5 पौधा लगा हुआ है। देखिए, कितने पौधा लगा हुआ है, 5 पौधा लगा हुआ। कितने लगा हुआ है, 5। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इंसान है, यानी कि आरंभिक मानव है। यहाँ पर आरंभिक मानव है। तो ये अभी आम का फल सीजन है। तो ये आम का सीजन जब खत्म हो जाएगा, जब आम का सीजन क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। समझ गए। तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ये फिर यही आदमी सोचेंगे कहाँ पर कौन फल अभी का सीजन है, तो वही फल मतलब जैसे मान लीजिए ये आम का सीजन खत्म हुआ, अब मान लीजिए ये यहाँ पर आए और ये मानव है। यहाँ पर अन्य प्रकार के कुछ फल जैसे सब्जी मान लीजिए कि और कुछ फल मान लीजिए, जैसे अमरूद मान लीजिए, लताम जिसको कहते हैं,
तो यहाँ के मानव रहेंगे, इसको खाएंगे। ठीक, अब हम समझते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा के कारण भी इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो प्राकृतिक के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक कारण है आपका, बाढ़ के कारण से जाते हैं, और महामारी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार सूखाग्रस्त के क्षेत्र हो जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं दोस्तों कि पुरातात्विद होता है क्या। पुरातात्विद, ये थोड़े से अलग से जानकारी है, हम जानते हैं पुरातात्विद होता है क्या। ठीक, तो ये हम जानते हैं ऐसा इतिहासकार जो खुदाई करके, क्या करके, खुदाई करके जो वस्तुएं, ऐसा इतिहासकार जो खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त होते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जिससे कि पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही हम जानते हैं कि वहाँ का सामाजिक स्थिति, वहाँ का आर्थिक स्थिति, वहाँ का राजनीतिक स्थिति जानते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, आप नाम सुने होंगे, हड़प्पा सभ्यता अधिकतर कौन स्रोत मिला हुआ है, वहाँ का पुरातात्विक स्रोत, वहाँ ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत से ही हड़प्पा सभ्यता का हम वहाँ का सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सारी स्थिति हम पता लगाते हैं। तो हम इससे पहले पुरातात्विक स्थिति से पहले हम समझ चुके हैं कि अभिलेख क्या होता है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अभिलेख हम बता दिए, अभिलेख बता दिए हैं, पांडुलिपि बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं, पांडुलिपि बता दिए हैं। ठीक, तो हम मुख्यतः कितने बात बताए हैं, मतलब इतिहास को जानने के स्रोत हम 3 बात बताए हैं, एक अभिलेख, एक पांडुलिपि, एक पुरातात्विद। ठीक, हाँ, तो हम जानते हैं दोस्तों कि अब दूसरे प्रश्न में है पाषाण युग। पहले हम समझते हैं पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब समझते हैं, देखिए अच्छे समझिए। ठीक, पाषाण युग का मतलब है, पाषाण का मतलब होता है दोस्तों क्या, पत्थर। क्या होता है, पत्थर। पत्थर का इंग्लिश क्या होता है, स्टोन, यानी कि पत्थर का युग, पत्थर का युग। आप समझ गए पाषाण युग का मतलब समझ गए। पाषाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पत्थर, पत्थर का युग, पत्थर का युग। अब देखिए पत्थर का युग, यही पत्थर का युग 3 भागों में हम बांटते हैं। 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि पाषाण युग को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक, एक है पूरा पाषाण युग। अब कहेंगे सर जी अब बताइए कि पूरा पाषाण होता है क्या, पूरा पाषाण होता है क्या। पूरा माने होता है क्या, ये वाले हम बता रहे हैं। ठीक, पूरा माने होता, पूरा प्लस है पाषाण, क्या है, पाषाण। इसका मतलब समझते हैं, देखिए पूरा प्लस पाषाण। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पूरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राचीन। पत्थर माने क्या, सॉरी, पाषाण माने क्या होता है, पत्थर। क्या होता है, पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थर का युग, प्राचीन पत्थर का युग। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, यानी कि प्राचीन पत्थर का युग। तो इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम कितना है, तो 20 लाख से लेके 12,000 साल तक पहले, 20 लाख से लेकर 12,000 तक इसका समय काल है। किसका, पूरा पाषाण युग का। ठीक, अब उसी तरह अब हम चलते हैं मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, इसका समय काल है 12,000 से 10,000 तक, 12,000 से 10,000 तक। तो पूरा पाषाण कितना है, 20 लाख से कितने हजार, 12,000 तक, 20 लाख से 12,000 तक। लेकिन और मध्य पाषाण है 12,000 से 10,000, और नव पाषाण है 10,000 से 8,000।
तो 12,000 से 10,000 मध्यपाषाण। यही मध्यपाषाण युग में जलवायु बदलती है। और नवपाषाण का युग है 10,000 से 8,000 तक। ठीक, तो हम जानते हैं पूरा पाषाण का स्थल के नाम जानते हैं। उसका तो कोई तो जगह तो होगा, तो पूरा पाषाण काल का जगह जानते हैं। तो पूरा पाषाण का जगह है आपका भीमबेटका। लिखिए, नाम कैसा है, अच्छा नाम है, भीमबेटका। भीमबेटका एक गुफा है। भीमबेटका एक क्या है, गुफा है, जो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यही भीमबेटका कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के पास ही आरंभिक मानव यहाँ पर बारिश के समय में इस गुफा में रहते थे। आप गूगल से सर्च कीजिए भीमबेटका गुफा के बारे में, आपको बहुत सारे कुछ बताएंगे रहस्य वहां से। ठीक, दूसरा जानते हैं हम कर्नल गुफा, जो कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, सॉरी कर्नल नहीं, कुरनूल गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल गुफा में यहाँ पर कुरनूल गुफा, यहाँ से कुछ तो साक्ष्य मिला होगा। यहाँ का राख का साक्ष्य मिलता है। क्या चीज का साक्ष्य मिलता है दोस्तों, राख के अवशेष मिलते हैं। राख के अवशेष मिलते हैं कहाँ पर, कुरनूल गुफा में। तब फिर तीसरा स्थल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हुसुंगी है। ये कहाँ है भाई, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। हुसुंगी आपका है ना, ये कर्नाटक में मिलता है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हथियार मिले थे। क्या मिले हैं, हथियार। क्या चीज का हथियार, चूना पत्थर का, चूना पत्थर। ठीक, तो हम क्या जाने, पाषाण युग का मतलब होता है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग का समय है 20 लाख से बोलिए 12,000 तक। आप लोग भी रिपीट कीजिए, 20 लाख से 12,000 तक। और मध्य पाषाण है 12,000 से 10,000 तक। तो ये 12,000 से 10,000, यही मध्य पाषाण युग में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण हम बढ़ेंगे। तो उसके बाद है आपका नवपाषाण युग। नवपाषाण युग आपका है, नवपाषाण है 10,000 से 8,000 साल तक। 10,000 से 8,000, इतना विशेषता हम जान चुके हैं। ठीक, तो हम जानते हैं दोस्तों कि अब मध्य पाषाण युग। तो पूरा पाषाण पढ़ लिए हम, अब मध्य पाषाण युग पढ़ते हैं। ठीक, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक, पानी पीते हैं ना, तो गर्मी है, कम से कम आपको 15 गिलास पानी पीना चाहिए। कितने गिलास पानी पीना चाहिए, आपको 15 गिलास पानी पीना चाहिए। तब आपके सेहत के लिए क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो 15 गिलास आप पानी पीजिए। 15 गिलास तो एक मैक्सिमम है, लेकिन पीने चाहिए कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पीने चाहिए। ठीक, तो आप लोग पानी पीजिए। ठीक, अब हम पूरा पाषाण युग समझ गए हैं, अब मध्य पाषाण युग समझते हैं। अगर देखिए हुआ क्या, हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और प्रीतम भरतवंशी मैम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का। अगर पहले उसको देखिए, पहले उसको देख लीजिएगा, तब तब इसको देखिए, तब इसको मेरे वीडियो तब मेरा वीडियो का क्या कीजिएगा, देखिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए वह आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वह समझाएंगे आपको पर्यावरण क्या होता है, जलवायु क्या होता है, ये सब समझाएंगे। दुनिया क्या होता है, देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, विश्व क्या होता है। ठीक, ये सब आपको, जिला क्या होता है, ये सब आपको समझाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक, तो हम समझते हैं मध्य पाषाण युग। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, समय काल कितना है, बताइए आप। तो समय काल इसका कितना है दोस्तों, समय काल है, तो पहले पूरा पाषाण युग तक 20 लाख से 12,000 तक। तो मध्य पाषाण का 12,000 से 10,000 तक, और नव पाषाण का और उसका 10,000 से 8,000 तक। ठीक,
तो इसका समय काल है 12,000 से 12,000 से कहां तक 10,000 तक 10,000 तक 10,000 तक। ठीक, अब देखिए हम बता चुके हैं कि मध्य पश्चिम युग में जलवायु परिवर्तन हुआ। हम समझते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। वैसे तो आपका ये तो प्रीतम भरतवंशी मैम पढ़ाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं कुछ। तो मौसम जो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मौसम। आज बारिश हुई, कल नहीं हुआ, कल ठंडा तो कल गर्मी। तो ये क्या हुआ, ये मौसम को आपको दर्शा रहा है दोस्तों। ये क्या आपको दर्शा रहा है, मौसम को। लेकिन आपको जलवायु में क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। जलवायु आपको लगभग 35 साल का डाटा देते हैं। हमारे मतलब कि पूरे मौसम को 35 साल को योग करके तो उसको डाटा देते हैं कि जलवायु परिवर्तन 35 साल में आखिर कितना हुआ है। ठीक, तो मौसम परिवर्तन होगा तो उससे कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन होंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही बहुत हम सब पर, हम सभी जीव जंतु तो हम एक मानव है, लेकिन सभी जीव जंतु पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे या अच्छे भी प्रभाव पड़ सकते, मतलब दोनों पड़ सकते हैं। तो हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन तो कौन मतलब मध्य पश्चिम युग में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। देखिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या हुआ दोस्तों, देखिए कह रहा है और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगे। ठीक, इस काल में हमें पर्यावरण बदलाव भी मिलते हैं। ठीक, अब देखिए जब गर्मी बढ़ने लगे तो अब मान लीजिए जैसे कि तो मौसम और जलवायु में फर्क समझ गए, मिटाने वाला पता नहीं कहाँ चला गया। देखिए जलवायु जब परिवर्तन हुआ 12,000 साल पहले, मतलब 12,000 साल पहले जलवायु बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखे जाते हैं। जब जलवायु क्या हुआ, बदलाव, जलवायु में बड़े बदलाव आ जाने के कारण गर्मी बढ़ने लगे। जब गर्मी बढ़ने लगे तो मान लीजिए ये घास है, तो घास क्या होंगे, घास पर जो बर्फ है ये क्या हुआ, पिघलने लगे। क्या हुआ, पिघलने लगे। जब घास पिघलने लगेंगे तो जानवर, मतलब कि एक जंगल में यानी कि वन में बहुत सारे तो जानवर रहते हैं, तो जानवर क्या होंगे, जानवर घास की ओर आकर्षित होंगे। कौन, जानवर। घास की ओर कौन आकर्षित होंगे, जानवर। तो जानवर क्यों होंगे आकर्षित, क्योंकि ये गर्मी के कारण घास पिघलने, मतलब कि घास पर जो बर्फ ढका हुआ था वह बर्फ पिघल गया, जिसके कारण इसको हरा भरा घास मिल गया। अब ये खाने लगेंगे, जब खाने लगेंगे तो यहाँ पर मानव भी रहते हैं। अब मानव रहेंगे यहाँ पर, मान लीजिए ये मानव है, अब मानव रहेंगे यहाँ पर, क्या रहेंगे, मानव रहेंगे। तो ये मानव क्या करेंगे, इसी जानवर को पालना, यानी कि पालन पोषण करने लगेंगे इस जानवर को। ठीक, और इसी तरीका से कृषि भी और कृषक बन गए होंगे। ठीक, देखिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगे। इस काल में बड़े पर्यावरण बदलाव मिलते हैं। ठीक, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पश्चिम युग कहा जाता है। देखिए परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। कैसे बनने लगे, क्योंकि बर्फ पिघलने लगे। ठीक, घास पर जो बर्फ से ढका हुआ था वह पिघलने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके।
जो घास खाकर जिंदा रह सके। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत आरंभ हो गया। ठीक, तो हम क्या चीज समझे हैं? तो मध्य पाषाण समझ गए हैं, पूरा पाषाण युग समझ गए हैं, समझे कि नहीं समझे? अब हम चलते हैं नव पाषाण युग। नव पाषाण युग, देखिए नव पाषाण युग में इस नव पाषाण से अस्थायी जीवन की ओर जाने लगे, मानव अस्थायी जीवन की ओर, क्योंकि यहीं पर जलवायु, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसे हम मेसोलिथ के नाम से जानते हैं, मेसोलिथ के नाम से जानते हैं। देखिए इसको ठीक है। देखिए अब नव पाषाण युग, नव पाषाण युग, नव पाषाण युग। ठीक, इसका टाइम पीरियड कितना है? 10,000 से 8,000 तक, 10,000 से 8,000 तक। देखिए नव पाषाण युग, इसका टाइम पीरियड कितना है? 10,000 से 8,000 तक, 10,000 से 8,000 तक। देखिए जैसे एक हो गया नव पाषाण पुरा स्थल का एक उदाहरण हो गया आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ में सबसे पहले आरंभिक मानव, हम पहले एक चैप्टर में पढ़ाए 8,000 साल पहले उत्तर पश्चिम सुलेमान और तीर्थर पहाड़ी पर गेहूं और जौ उत्पादन आरंभ हो गया था। ठीक, तो यही सुलेमान और तीर्थर के पहाड़ी के क्षेत्र में ही मेहरगढ़ एक क्षेत्र है, मेहरगढ़ एक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या हुआ? जौ और प्लस में गेहूं, प्लस में गेहूं, जौ और गेहूं उत्पादन, जौ प्लस में गेहूं उत्पादन आरंभ हो गया। ठीक, तो ये नव पाषाण के कौन एक उदाहरण है? मेहरगढ़। कौन है? मेहरगढ़। एक है आपके बिहार में, वैसे तो मैं भी बिहार से हूं। देखिए आपके बिहार में हो गया एक चिराद। तो ये चिराद आपसे पूछा जाए कौन स्थल है, पूरा पाषाण युग की मध्य पाषाण युग की नव पाषाण युग, तो आप मतलब तो आप क्या मानेंगे? नव पाषाण युग। तो ये चिराद में सब चिराद में है ना, चिराद में आपका चावल उपजाना आरंभ हो गया था। क्या चीज? चावल। ठीक, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अध्याय 2 समाप्त हो गया है। अध्याय 2 समाप्त, अध्याय